Students, RBL Public School Standard 7 सब्जेक्ट SST एंड SST में हिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन 3 द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम जानेंगे कि वहाँ पे कौन वहाँ का सुल्तान रहा और किस किस टाइम में रहा। मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD में। मोहम्मद गौरी जो हारे थे पृथ्वीराज चौहान से सेकेंड जो बार हुआ था, जो बैटल हुई थी तराइन का। इट वॉज ए इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में इम्पॉर्टेंट इवेंट था। द रिजल्ट ऑफ द बैटल वॉज द बिगिनिंग ऑफ द अफगान टर्किश रूल इन इंडिया। उसके बाद में इंडिया में अफगान और टर्किश का रूल स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत वाज ए मुस्लिम किंगडम बेस्ड मोस्टली इन दिल्ली दैट स्ट्रेचेज ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट हैड 5 डायनेस्टिक स्टार्टिंग विद द स्लैब डायनेस्टी एंड एंडिंग विद द लोधी डायनेस्टी। जो स्टार्ट हुई स्लैब डायनेस्टी से और जो एंड हुई लोधी डायनेस्टी पे। यहाँ पे आपको 5 डायनेस्टीज ऑफ दी दिल्ली सल्तनत की दी हुई हैं, जैसे स्लैब डायनेस्टी किस किस टाइम में, उस टाइम पे कौन कौन था, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। फर्स्टली स्लेब डायनेस्टी स्टार्ट हुई। द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड, इस टाइम के रूलर्स को कहा जाता था स्लैब्स या फिर ममलुक सुल्तान कहा जाता था। इसमें फर्स्टली आए कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 10 तक CE तक दिल्ली के सुल्तान रहे। मैं आप डीपली इसमें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश एंड उसके बाद में रजिया सुल्तान एंड गियासुद्दीन बलवान थे जो इस टाइम पीरियड तक दिल्ली के सुल्तान रहे। द खलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई। इसमें सबसे पहले जलालुद्दीन खलजी आए, इनका टाइम पीरियड दिया। अलाउद्दीन खलजी आए एंड इनके कंक्यूट्स रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रहे। इन्होंने क्या क्या वर्क किया। अलाउद्दीन खलजी वाज एन एविल कमांडर एंड एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही इंक्रीज द साइज ऑफ द आर्मी टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर। उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली। इनका सिस्टम एंड उसके बाद आया था तुगलक डायनेस्टी। उसमें पहले हैं गियासुद्दीन तुगलक, जैसे इनकी टाइम पीरियड 1320 से 1325 CE तक। उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने भी राज किया, सुल्तान रहे दिल्ली के। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद को कैपिटल बना दिया। टोकन करेंसी इनकी अलग थी। फिरोज शाह तुगलक आए उसके बाद में, इन्होंने भी दिल्ली पर राज किया। तैमूर्स इन्वेजन। उसके बाद सैयद डायनेस्टी बनी जिसमें खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, ये दिल्ली के सुल्तान रहे। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई 1451 से 1526 तक। इसमें लोधी के पहले फाउंडर थे बहलोल लोधी, ये जनरस रूलर एंड एविल जनरल। ही ब्रॉट पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड एस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन सिंध। उसने सिंध में अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। अपने बेटे सिकंदर लोधी के द्वारा वो सक्सीड मतलब सफलता पा सका। सिकंदर लोधी वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। सिकंदर लोधी भी अपने बेटे के द्वारा ही सक्सीड हुआ। ही वॉज दी लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये लास्ट रूलर था जो दिल्ली सल्तनत पर था। ही वॉज हार्श, क्रूअल एंड अनपॉपुलर। ये हार्श, क्रूअल, अनपॉपुलर था। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के फर्स्ट बैटल में ये मारे गए। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूलर इन इंडिया। इससे ये स्टार्ट हुआ, मुगल रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने किस टाइप से किया। द सुल्तान को कुछ रूल्स मिले। द सुल्तान वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर। ये सबसे पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। ही हैड टू बी इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड रिसोर्सफुल टू बी एन इफेक्टिव रूलर। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सुल्तान जो कि बहुत पावरफुल पर्सन और इम्पॉर्टेंट पर्सन था, उसे इफेक्टिव रूलर करना था। एंड द कोर्ट, इनके हिसाब से कोर्ट, द सुल्तान्स कोर्ट वॉज वेरी सेरेमोनियल। सिजदह एंड पाइबोज वर परफॉर्म्ड बिफोर हिम। नेक्स्ट नेवोलिटी एंड इनके
The entire administration was looked after by ministers appointed for various portfolios such as, इनके जो मिनिस्टर्स थे वो क्या क्या कौन कौन से थे, वजीर एंड एरिजे मुमालिक, दीवान ए इंसा, चीफ सदर, दीवानी ए रिसालत, वकील ए दर। रीजन्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत वर अनेबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड इस चैप्टर के बारे में आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको डेट्स अच्छे से याद करनी होंगी। आई थिंक यू विल नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत। थैंक यू।